राजीव दीक्षित जी, आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। तो राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? ऊंचाई और धमाल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात है। और जब लुटेगा देश तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी। आप तो सोचो ना, 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लुट जाए किसी देश का, वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता, अमीर हो नहीं सकता। ये है हमारे देश का हाल। अब भूतकाल में लुटे हम, वर्तमान में लुट रहे हैं, भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं। अब हमारे सामने दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, ऐसे 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश में। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधु कोड़ा में प्रवेश कर गई। और मधु कोड़ा ही क्यों, सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की। इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं और बेशर्मी से लूट रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया। लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं। यहीं देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा। चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में तो बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा। चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में तो बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप।